मास्टर ट्रेनर हैं, चीफ मिनिस्टर ई रोज़गार प्रोग्राम की और फर्स्ट पाकिस्तानी पेनियर भी हैं और इनको पहली दफ़ा सेलेक्ट किया गया है पेनियर की जानिब से, उस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आयशा फॉर कमिंग। सो पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर ई रोज़गार प्रोग्राम के हवाले से ही बात करना चाहूँगी। आप छोटी सी हो और मास्टर ट्रेनर लगते नहीं हो, सो क्या डोमेन है, किस तरीके से काम किया जाता है? अच्छा, चीफ मिनिस्टर ई रोज़गार प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, जिसमें हमारा बेसिकली जो पर्पस है वो फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस करना है और वी आर एमिंग एट कि 2017 के एंड पे इट गोज़ लाइक 10,000 फ्रीलांसर्स और बाय द एंड ऑफ 2018 इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस लाइक 25,000। अब फ्रीलांसर्स क्या है? फ्रीलांसर्स आर बेसिकली इज़ अ वे ऑफ डूइंग वर्क, जिसमें आप क्या करते हैं कि आपका कोई एक पर्टिकुलर बॉस नहीं होता एंड यू लर्न स्किल्स एंड यू डिलीवर प्रोजेक्ट्स टू द इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइंट्स। सो अभी हमारा जिसमें टारगेट है वो ग्रेजुएट्स हैं, जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, क्योंकि यही वो एक टेन्योर होता है जिससे एक डिसअपॉइंटमेंट से क्रिएट होती है लोगों को कि जॉब्स नहीं मिल रही या कोई इतनी ज़्यादा आप जॉब्स तो क्रिएट नहीं कर सकते। सो द अल्टरनेटिव वाज कि लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया जाए सो दैट दे कैन लर्न स्किल्स जिसके ऊपर वो मोनेटाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि आपको अंटिल यू गेट अ परमानेंट जॉब आप फ्रीलांसर के तौर पर काम करते रहो, तो वो मनी मेकिंग इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है एंड देन यू फाइंड अ परमानेंट जॉब जहाँ पर आप एडजस्ट भी हो सकते हो। सो कोर्स डिज़ाइन किस तरह से किए जाते हैं, कैसे ऑन बोर्ड लिया जाता है लोगों को, ये बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है? इसमें ऐसे है कि हमारे ट्रेनर्स हैं एंड देन हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं। मास्टर ट्रेनर्स जो हैं दे आर वर्किंग ऑन द कोर्स करिकुलम, जिसमें हमारी 3 मेजर डोमेन्स हैं। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जो कि क्रिएटिव पार्ट है, देन इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट है जिसमें कंटेंट मार्केटिंग है विच इज़ इन हाई डिमांड अराउंड द ग्लोब, और इसके अलावा वेब डेवलपमेंट और इस तरह की स्किल्स हैं जो कि सिखाई जा रही हैं। मास्टर ट्रेनर्स ने क्या किया, उन्होंने ये कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया है कीपिंग द रीसेंट प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड इन व्यू, और इसके बाद हमारे ट्रेनर्स हैं जो कि इस कोर्स को अराउंड 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब पढ़ाएंगे। हमारे 40 सेंटर्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं और अभी माशाल्लाह से वी हैव लॉन्च लाइक 5 सेंटर्स और अभी ग्रेजुअली जो है हमारे डिफरेंट सेंटर्स लॉन्च हो रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। सो आपकी फील्ड कौन सी है, आप कौन से साइड की? मैं पर्टिकुलरली आई एम कंटेंट मार्केटिंग। हाँ, सो उसमें वैसे स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनली जो है इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। बल्कि यहाँ पर मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो एज फ्रीलांसर काम कर रहे हैं बाहर की कंपनीज़ के लिए, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं। सो पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, पोटेंशियल कितना देखती हैं आप? पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी इंटरनेशनली तो बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है, पाकिस्तान में भी ग्रेजुअली शिफ्ट आ रहा है कि जो बिजनेसेस हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अपनी जो प्रेजेंस है उसको ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं। सो व्हेन दे नीड टू बी प्रेजेंट इन दी ऑनलाइन स्पेस, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग और इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो चाहिए होती हैं। सो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसका, ऑल्दो के भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको उस तरह से एक्सेप्ट होने में, बट इंटरनेशनली दिस इज़ इन हाई डिमांड। सो आप खुद भी करते हो, फ्रीलांस करते हो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए अभी मास्टर ट्रेनर होने के साथ साथ, क्योंकि जो शौक पड़ जाए एक दफ़ा लिखने का वो कभी नहीं जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा ये कम्युनिकेट करूँगी कि कंटेंट राइटिंग जो है वो जस्ट एक पार्ट है कंटेंट मार्केटिंग का। कंटेंट मार्केटिंग में क्या है कि यू डिज़ाइन ऑन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ कि आपने कंटेंट को किस तरह से यूज़ करना है एंड देन यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स या सर्च इंजन्स के ऊपर डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए जिसको आप बेहतरीन तौर पर प्रेजेंट कर सकते हो? और एक्सक्लूसिविटी की दौर है, हर कोई जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट रहना पड़ता है, तो यू रियली नीड टू बी क्रिएटिव इस साइड पर आने के लिए। एनीवेज, सो हम बात कर रहे थे कि ई रोज़गार प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम करता है और मुख्तलिफ सेगमेंट्स को टैकल करता है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल एजुकेशन सेंटर भी इसे कह सकते हैं कि टेक्निकली लोगों को स्ट्रॉन्ग और हुनरमंद बनाया जा रहा है। हाँ जी, ये इसकी बहुत बड़ी ब्यूटी है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है। ई रोज़गार का बेसिकली मकसद ये ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग जो है आपकी, सो दैट मेजर जो इसमें फोकस है अर्निंग का वो ये कि पीपल कैन लर्न ऑनलाइन। वो जो एक स्कैम चलता रहा है कि ऑनलाइन कारोबार करें और पैसे कमाएं, उस स्कैम से भी लोगों को बाहर निकाल के उनको एक्चुअली इस तरह से एम्पावर किया जा रहा है, इस तरह की उनको स्किल सिखाई जाए जो कि इंटरनेशनली डिमांड में है, सो दैट दे कैन मोनेटाइज दैम। और इसके लिए डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनली जॉब्स पोस्ट होती हैं, और पाकिस्तान जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से इज़ रिटेनिंग इट्स पोजीशन इन टॉप 4 कंट्रीज़ जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और फ्रीलांसिंग इज़ अ मल्टी-million dollar इंडस्ट्री अराउंड द ग्लोब। बिल्कुल सही। सो क्राइटेरिया क्या होता है इसका कि किस तरह लोग अप्लाई कर सकते हैं, या क्या मेरिट होता है, क्या क्राइटेरिया बनाया जाता है? अच्छा, अब इसमें ये कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ट्रेनीज़ हैं जिनको ट्रेन करना है, उनका ये क्राइटेरिया है कि अभी तो वैसे हमारा फर्स्ट साइकिल लॉन्च हो चुका है और सेकंड साइकिल जैसे कि लॉन्च होगा उससे पहले यूनिवर्सिटी जो है वो एप्लीकेशन ओपन करती हैं, और हमारे ऑनलाइन जो वेबसाइट है ई रोज़गार की, वहाँ पे पीपल कैन अप्लाई ऑन दैट।
اور وہاں سے ان کا کچھ سارٹ آف میرٹ ایک سیٹ کیا گیا کہ کچھ ایک ٹیکنیکل ٹیسٹ ہے وہ انہوں نے کلیئر کرنا ہے, اس کی ایک اسپیسیفک پرسنٹیج ہے, دین کچھ انٹرویوز جو یونیورسٹی پراپر ایک میرٹ ہوتا ہے جس کے بعد ہی لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اینڈ اٹس آل اوور 36 ڈسٹرکٹس, ہر مطلب لاہور کے 36 ضلع ہیں اور ہر ضلع میں اس پنجاب کے 36 ضلع ہیں اور لاہور خود ایک ضلع ہے. سو اس میں ہر جگہ پر جو ہے وہ یہ سینٹرز قائم ہیں جہاں پر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اچھا, یو آر فرسٹ پاکستانی پینئر ایز ویل, کنگریچولیشنس فار دیٹ. اینڈ آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کو ریکگنائز کیا جا رہا ہو آپ کے کام کے حوالے سے, آپ کے ٹیلنٹ کے حوالے سے. سو ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ اٹ فیل سو گڈ. اور اس میں ایسا ہے کہ پینئر جو ہے وہ اپنا کنڈکٹ کرواتا ہوتا ہے فورم ایئرلی, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں جو اس کا لاسٹ ایئر بھی کنڈکٹ ہوا تھا تو دی ایکچولی انوائٹڈ می ایز اے اسپیکر اوور دیر. وہاں سے ان سے کیا تھا کہ میری کچھ بات چیت ہوئی اینڈ دے گیٹ ٹو نو اباؤٹ می اینڈ مائی اچیومنٹس. اینڈ دی single prominent reason was کہ in such a young age I have done so many things, so they actually selected me from Pakistan. So it was a good opportunity and I feel very blessed about it. And I think بڑا ایک اچھا فیلنگ کیا آئی تھی when they called you up and انہوں نے آپ کو آفر کیا, تو مطلب کیا فیلنگ کیا تھی, فرسٹ ریئیکشن کیا تھا آپ کا؟ That was actually very exciting and surprising as well when I got this email. تو and I was reading at it, مجھے لگا کہ شاید فورم ہے اس کے اوپر مجھے انوائٹ کر رہے ہیں دوبارہ, but then I saw کہ this is coming on Women's Day جو تھا 2017 میں, اس کے لیے they are nominating me in their global campaign جو کہ 9 خواتین انہوں نے سلیکٹ کی تھی around the globe. تو میں نے اس کو 2 بار پڑھا, اس کے بعد مجھے اندازہ, میں نے کہا نہیں this is true actually. Then I confirmed that, then I communicated with my mother and she was like کہ تمہیں کیسے اپروچ کر لیا؟ Did you jump off the chair or something? Oh my God, یہ کیا ہو گیا؟ Exactly. پہلے میں یقین کر رہی تھی, this big smile, and I was concentrating on yes, this is something. So this is something. Future plans کیا ہیں آپ کے؟ Future plans یہی ہے کہ جس طرح سے ایروز کا پروگرام ہے, یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے اپنے بھی کچھ اس طرح سے پروجیکٹ شروع کیا جائے جس میں we can empower the youth, اور جس میں بہت ساری ارننگ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ کی جائیں, اویئرنیس پھیلائی جائے ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر, کیونکہ کرنٹلی پاکستان کی پاپولیشن از لائک 94.5 سمتھنگ ملین, اور اس میں سے بھی 50 ملین جو ہے وہ یوتھ ہے, جس میں سے 55% جو ہے وہ ہماری اربن یوتھ ہے. سو اٹ پٹس اے لاٹ آف رسپانسبلٹی آن اربن یوتھ کہ وی کریٹ اینڈ شیئر دا اپرچونیٹیز ود ادر پیپل ایز ویل. ہاں بالکل صحیح ہے, اور میرے خیال سے یہ بڑا میٹر بھی کرتا ہے. سو تھینک یو سو مچ عائشہ فار کمنگ اینڈ گڈ لک فار یور فیوچر. ابھی تک آپ نے اتنا کچھ اچیو کر لیا ہے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو کامیابیاں دیتا رہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. دوسری جانب